Hello student, today I am going to start third chapter which name is atoms and molecules. First of all we have to know what is atom. The atom is the smallest particles of element which may or may not have independent existence but take part in a chemical reaction. These are the building blocks of all matter. हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेटल जितने भी मैटर हैं या थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उस पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। ठीक है, तो एटम हमारा क्या है? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं। विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। इसकी कोई ज़रूरी नहीं हो कि इसका एग्जिस्टेंट जो है इंडिपेंडेंट हो। एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वेयर एज एटम ऑफ हीलियम, नियॉन आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली। यानी जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम होते हैं वो जो है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है अस्तित्व। लेकिन हीलियम है, नियॉन है, ये सब जो है इनका स्वतंत्र एग्जिस्टेंस होता है। अब आ जाता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो इनका साइज कितना होता है? इनके साइज को हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, नैनोमीटर जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है। एक नैनोमीटर जो है 1/9 मीटर के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन एटम का अगर देखा जाए इसका रेडियस क्या है? 0.1 नैनोमीटर। अब आ जाते हैं कि एटम्स, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं उनके सिंबल। मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इन केमिस्ट्री सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। सिंबल का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बोल दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। तो H अगर लिखा होगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल को रिप्रेजेंट किया था। तो सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने जो है कुछ डायग्रामेटिक सिस्टम बना दिया था, मतलब डायग्रामेटिक सिंबल बनाए थे। जैसे हाइड्रोजन को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक सर्कल में बिंदी बना दी। इसी तरह फास्फोरस के लिए उन्होंने 3 लाइन लिख दी। कॉपर के लिए उसी सर्कल में C लिख दिया। कार्बन के लिए सर्कल को ब्लैक कर दिया। ऑक्सीजन के लिए ब्लैक सर्कल को खाली रहने दिया। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट की खोज होती गई वैसे वैसे ये डायग्रामेटिक जो सिंबल होते थे उनके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ती गई। बाद में जे बर्जेलियस है, जे बर्जेलियस ने एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या दिया? अकॉर्डिंग टू देयर नेम। एलिमेंट के नाम के आधार पर एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन दिया। एलिमेंट का जैसे मान लीजिए कार्बन नाम है तो कार्बन को उन्होंने C से डिनोट कर दिया। और डाल्टन ने जो है सर्कल में डिनोट किया था कि सर्कल के अंदर जो है उसको काला कर देंगे तो ये हमारा कार्बन हो गया। लेकिन बर्जीलियस बताया कि शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉपर को उन्होंने CO से रिप्रेजेंट किया, कैल्शियम को Ca से। तो जैसे जैसे एलिमेंट की खोज होती गई उसी तरह से किसी भी एलिमेंट का जो स्टार्टिंग वाले लेटर कैपिटल जो स्टार्टिंग लेटर था उसको उन्होंने यूज़ किया। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर एंड सेकंड लेटर एज स्मॉल लेटर। ठीक है, जैसे कार्बन की खोजी तो उन्होंने C दिया। उसके बाद जब कोबाल्ट की बात आई, जब कोबाल्ट एग्जिस्टेंस में आया तो उन्होंने अगर C दिया होता तो C का मतलब कार्बन भेजा था। फिर उन्होंने सेकंड लेटर का भी इस्तेमाल किया। सेकंड लेटर को उन्होंने स्मॉल लेटर में लिख दिया। यानी कि फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में था उसके बाद सेकंड लेटर हमारा स्मॉल लेटर में था। इसी तरह क्लोरीन को Cl से डिनोट किया, जिंक को Zn से, एल्युमिनियम को Al से। कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जिनका उन्होंने लैटिन नेम में यूज़ किया। जैसे आयरन है, आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम। तो फेरम के अकॉर्डिंग उन्होंने आयरन का सिंबल Fe दिया। इसी तरह गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम। तो ऑरम का जो फर्स्ट 2 लेटर है उसको
AU से डिनोट किया गया। इसी तरह पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, तो कैलियम को K से, क्लोरीन का होता है क्लोरस, तो क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को CO से, सोडियम का नाम होता है नाइट्रियम, तो लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। अगर सोडियम को जो है S से डिनोट करते तो S पहले एग्जिस्ट में आ गया, तो S जो है सल्फर का था, इसलिए इसका लैटिन नेम यूज़ हुआ, लैटिन नेम था नाइट्रियम, तो नाइट्रियम को Na का मतलब सोडियम होता है। तो ये जो है एलिमेंट्स के सिंबल हैं जिनको हम शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन में हम इनको शो करते हैं। इसी तरह और भी एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम है तो Al, आर्गन है Ar, Ba है, बेरियम, केवल B रहेगा तो बोरान, Br रहेगा ब्रोमीन, Ba रहेगा बेरियम, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सब जो है हमारे जो है एलिमेंट्स के सिंबल हैं जिनको हमको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है कि जो एवरेज मास, किसी भी एलिमेंट की जो एवरेज मास वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास।